वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? और एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है जो हमें चारों तरफ से घेरता है। मुख्य बातें: प्रमुख पृथ्वी की जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन, तापमान नियंत्रण, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, मौसम यही बनता है। तो वेदर क्या है? यही बनता है। पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अखंड अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहलाता है। जलवायु वैज्ञानिक क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल अपने वर्तमान स्वरूप में 58 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व अर्थात कैब्रियन युग में आया। वायुमंडल का भार 5.6 से 1025 टन है। इसके भार का लगभग आधा भाग धरातल में 5500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आधुनिक अनुसंधान से स्पष्ट होता है कि वायुमंडल की अंतिम ऊंचाई का विस्तार 16,000 किलोमीटर से 32,000 किलोमीटर के बीच है। वायुमंडल का 50% भाग इसके 5 से 1/2 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 75% भाग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक एवं 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। तो क्या है? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर का आवरण है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के जो चारों ओर जो आवरण है वो क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है वो क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु का घेरा वायुमंडल है। वायुमंडल की संरचना: मुख्य गैसें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। तो वायुमंडल में अगर संगठन देखें तो वायुमंडल का संगठन या फिर संगठन संगठन बोल सकते हैं या संघटन बोल सकते हैं, निम्न तत्वों से हुआ है। पहला है गैस। भौतिक दृष्टि से वायुमंडल विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। 10 प्रमुख गैस वायुमंडल के संगठन के संदर्भ में एटमॉस्फेयर कंपोजिशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गैसों का आयतन या फिर प्रतिशत: प्रमुख गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.993%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 1.1%, नियोन 0.0018%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टन 0.0001% और जोनान 0.000 और 005% है। तो प्रमुख गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन क्या है? यह एक निष्क्रिय गैस है और पौधों के लिए जरूरी है। नाइट्रोजन पौधों के लिए क्या है? जरूरी है। यह निष्क्रिय गैस है। यह ऑक्सीजन की सक्रियता कम करने के लिए जिम्मेदार है। ये क्या है? ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करने के लिए भी जिम्मेदार है। यह जैविक रूप से निष्क्रिय और भारी गैस है। इसका चक्रण वायुमंडल, मृदामंडल और जैव मंडल में अलग अलग होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ये क्या है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है अगर नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में। फिर आता है ऑक्सीजन। जीवन के लिए आवश्यक है, दहन में मदद करता है। तो ऑक्सीजन क्या है? अत्यधिक क्रियाशील होता है। यह जीवन के लिए उत्पत्ति का उत्पाद है। तो ये क्या है? जीवन के लिए उत्पत्ति का उत्पाद है। ऑक्सीजन यह प्राणदायी गैस है। इस भारी गैस का संघनन वायुमंडल के निचले भाग में है। तो ये क्या है? वायुमंडल के निचले भाग में है, दहन में मदद करता है। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों में फोटोसिंथेसिस में प्रयोग करते हैं। ज्यादा होने पर ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ज्यादा होने पर क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। औद्योगिकीकरण से पूर्व 0.028% था। वर्तमान में अब 0.04% हो चुका है। तो अभी कितना है? 0.033%। परिवर्तन का मुख्य कारण CO2 है।
कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। विविध कारणों से इस गैस की सांद्रता में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसकी अधिकता के कारण जलवायु जो है परिवर्तित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बन रहा है। ओजोन यूवी रे से रक्षा करती है। परत 20 से 35 किलोमीटर ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या है? वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाया जाता है। ओजोन लेयर क्या है? वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाए जाने वाले ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ओजोन सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरण यूवी रे को रोकती है। वर्तमान में CFC एवं अन्य ओजोन क्षरण पदार्थों की बढ़ती मात्रा के कारण ओजोन परत का क्षरण एवं गंभीर समस्या के रूप में उभर रही है। तो ये क्या है? गंभीर समस्या के रूप में अब उभरती जा रही है। गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि भारी गैसें है, जबकि शेष गैस हल्की गैस है और वायुमंडल के ऊपरी भाग में स्थित है। और क्या है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन अस्थायी गैस है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियॉन स्थायी गैस है। तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन जो है अस्थायी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन क्या है? अस्थायी है। कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन जो है अस्थायी गैस है। फिर आता है आगे जल वाष्प। तो वाटर वेपर बारिश, बादल, मौसम का मुख्य कारण है। अधिकतम 5 किलोमीटर के अंदर है। वायुमंडल में आय आयतन अनुसार 4% जल वाष्प की मात्रा सदैव विद्यमान रहती है। जल वाष्प की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के आसपास और न्यूनतम मात्रा ध्रुवों के आसपास होती है। भूमि से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले वायुमंडल में समस्त जल वाष्प का 90% भाग होता है। जल वाष्प के जो है सभी प्रकार के संघनन एवं वर्षण संबंधी मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। ज्ञातव्य है कि वायुमंडल में जल मंडल का 0.001% भाग सुरक्षित रहता है। फिर आता है धूलकण। धूलकण डस्ट या एरोजल बादल बनने में मदद करता है। सूर्योदय सूर्यास्त का लाल रंग इन्हीं से प्राप्त होता है। तो सूर्योदय या सूर्यास्त से जो लाल रंग होता है ना, ये डस्ट या माइट्स के रूप में ही प्राप्त होता है। इसे एरोसोल भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? एरोसोल भी कहा जाता है। विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में जाने वाले धूल कण आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। धूल कण और विकिरण के परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा ऊष्मा अवशोषित करते हैं। वर्णनात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिखने वाला रंग धूल कणों की ही देन है। उषा काल एवं गोधूलि की तीव्रता एवं उसकी अवधि के निर्धारण में धूल कणों की प्रमुख भूमिका होती है। यानी कि जब सूर्य उगता है तब और सूर्यास्त होता है, तो गोधूलि मतलब सूर्यास्त होने के टाइम को बोल रहे हैं। तो धूल कणों की प्रमुख भूमिका होती है। धूल कण एवं धुएं के कारण आर्द्रताग्राही नाभिकों का भी कार्य करते हैं। धूल कणों का सर्वाधिक जमाव उपोष्ण व औद्योगिक क्षेत्रों एवं न्यूनतम जमाव ध्रुवों के निकट पाया जाता है। तो ध्रुवों के क्या है? निकट पाया जाता है। वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की संरचना अगर देखें तो तापमान के आधार पर 5 मुख्य परतें हैं। तो वायुमंडल की संरचना के संबंध में 20वीं शताब्दी के विशेष अध्ययन किए गए। इस दिशा में पिज्रांड, डी बोर और सर नेपियर, शॉ, फ्रेडेल, कैनली, फेरेब आदि वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा है। तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर वायुमंडल की प्रमुख परतें निम्नलिखित है। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर ऊंचाई कितनी है? 0 से 8 और 18 किलोमीटर तक। सभी मौसम घटनाएं जैसे कि रेन, स्टॉर्म यहीं से होती है। तापमान ऊपर जाने पर घटता है। तापमान क्या होता है? ऊपर जाने पर घटता है। तो वेदर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है? वायुमंडल की संरचना, निर्धारण, घनत्व, तापमान के आधार पर किया जाता है। 5 परतों में बांटा जाता है। पहला है ट्रोपोस्फेयर। पहला कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर है। पहला कौन सा? ट्रोपोस्फेयर है। यह वायुमंडल की पहली परत है। यह क्या है? वायुमंडल की पहली परत है। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। तो विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर है। विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर है।
विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर है। ध्रुव पर मात्र 8 किलोमीटर होता है। तो जो ध्रुव होते हैं ना, वहां से मात्र 8 किलोमीटर ही होता है। तो ध्रुवों से मात्र 8 किलोमीटर होता है। ध्रुवों से मात्र 8 किलोमीटर होता है। इसमें क्या होता है, सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती है। जितने भी मौसमी घटना हो गया ना, बारिश होना, ये सब सब क्या है, इसी में होता है। सभी मौसमी घटना इसी में होती है। इसलिए इसे मौसमी घटनाओं का रंगमंच कहा जाता है। सामान्यतः ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। तो सामान्यतः अगर ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान में कमी आती है। ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान कम होते जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, तापमान कम होने लगता है। प्रति 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो हर 1 किलोमीटर में 5.6 डिग्री तापमान जो है कम होता जाता है। 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। इसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। फिर आता है क्षोभ सीमा, ट्रोपोस्फेर। क्षोभ, तो क्षोभ मंडल क्या है, ट्रोपोस्फियर विक्षोभ, विक्षोभ भी कहा जाता है इसे। ट्रोपोस्फियर या विक्षोभ के भी विक्षोभ प्रदेश भी कहते हैं। ट्रोपोस्फियर नामक शब्द का प्रयोग टिग्रांस डी बोर्ड ने सर्वप्रथम किया था। किसने, टिग्रांस डी बोर्ड ने सर्वप्रथम किया था। वायुमंडल की इस सबसे निचली परत का भार संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 15% है। लगभग 15% है। धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई 10 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर है। तो ध्रुवों पर जो है 8 से 10 किलोमीटर है। ध्रुवों पर क्या है, 8 से 10 किलोमीटर है। और ग्रीष्म ऋतु में इस स्तर की ऊंचाई में वृद्धि, ऋतुओं में कमी पाई जाती है। शीत ऋतु में कमी और ग्रीष्म ऋतु में जो है वृद्धि पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या है, वृद्धि पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या है, वृद्धि पाई जाती है। इस मंडल की प्रमुख विशेषता है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आना। इसमें सर्वाधिक क्षैतिज और लंबवत तापांतर होता है। इस भाग में गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण संचालन और संवहन द्वारा होता है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। समस्त मौसमी घटनाएं भी इसी मंडल में घटित होती है। इस मंडल की एक और विशेषता है कि इसके भीतर ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु वेग में भी वृद्धि होती है। संवहनी तरंगों तथा विक्षुब्ध संवहन के कारण इस मंडल को कर्म से संवहनीय मंडल और विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। कर्म से संवहनी मंडल और विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। फिर आता है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ सीमा क्या है, ट्रोपोस्फेयर प्लस स्ट्रोपोस्फेयर के बीच यहाँ तापमान गिरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, तापमान जो है गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है तापमान। तापमान क्या है, गिरना शुरू हो जाता है। तापमान क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है। तापमान क्या है, गिरना शुरू हो जाता है। क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में क्या होता है, समताप मंडल को अलग करने, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली 1.5 किलोमीटर मोटे संक्रमण को ट्रोपोस्फेर या क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ सीमा ऊंचाई के साथ तापमान का गिरना बंद हो जाता है। तो तापमान जो कम होता है वो बंद हो जाता है। इस ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 17 से 18 किलोमीटर तापमान 80 डिग्री सेल्सियस, ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आता है समताप मंडल। फिर आता है समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल क्या है, ऊंचाई 50 किलोमीटर होता है। यहाँ ओजोन परत होती है। तापमान ऊपर जाने पर बढ़ता है, कारण ओजोन यूवी रे अब्सॉर्ब करता है। एरे एरोप्लेन यही उड़ते हैं। तो एरोप्लेन क्या है, यही उड़ते हैं। एरोप्लेन क्या होता है, यही उड़ते हैं। एरोप्लेन क्या होता है, यहीं पर उड़ाया जाता है। तो इसमें क्या है, इस परत की वार्षिक वर्ष भर समान रहता है, यानी कि इस परत का वर्ष भर समान रहता है तापमान, और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। इसलिए इसे इस परत का नाम समताप मंडल है। ऊंचाई के साथ इस परत में तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ ओजोन की परत का निर्माण होता है। तो इसमें ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है। तो ओजोन का निर्माण होने के कारण ओजोन की सांद्रता से 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है
ऊंचाई से मिलती है, किंतु सर्वाधिक सांद्रता 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। यह परत सर्वाधिक सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। इस परत की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर पाई जाती है। इसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। इसका तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यह परत शांत होती है, इसलिए वायुयान इसी परत पर उड़ाई जाती है। तो यह परत जो है शांत होती है, इसीलिए वायुयान जो है इसी पर उड़ाई जाती है। इसमें क्या होता है, क्षोभ सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार होता है। तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, समताप मंडल होता है। समताप मंडल होता है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार होता है। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को भी इसमें समाहित कर लेते हैं। इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और समताप रेखा समांतर न होकर लंबवत होती है। तो समताप क्या है, समानांतर न होकर क्या होती है, लंबवत होती है। यहाँ संघनन से क्या होता है, विशिष्ट प्रकार के मुक्ताभ मेघ की उत्पत्ति होती है और गिरने वाले बूंदों को नॉक्टिल्यूसेंट कहते हैं। जो बूंद गिरती है उसको नॉक्टिल्यूसेंट कहते हैं। इस मंडल की मोटाई ध्रुव पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होती है। शीत ऋतु में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच समताप मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान चालकों के लिए उत्तम होता है। इसलिए वायुयान चालकों के लिए क्या होता है, उत्तम होता है। 1992 में समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर की खोज एवं नामकरण तिज़रान्स डी बोर ने किया था। किसने किया था, तिज़रान्स डी बोर ने किया था। तिज़रान्स डी बोर ने किया था। मध्य मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, ओजोन मंडल और मध्य मंडल। तो ओजोन मंडल एक बार पढ़ लेते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन मंडल कह दिया जाता है, लेकिन क्या है, एक बार ओजोन मंडल पढ़ लेते हैं। ओजोन मंडल या समताप मंडल के नीचे भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल होता है। ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली अतिक्त पराबैंगनी किरण यूवी रे को सोख लेती है। इस स्तर में प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। इस अन्य तापमान के कारण वायुमंडल में ध्वनि एवं निर्वाता के वाले उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में ओजोन पार्ट के क्षरण की समस्या के निवारण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एवं अन्य उपायों के जरिए ओजोन क्षरक पदार्थ और कढ़ाई से रोक लगाई जा रही है। और कढ़ाई से क्या किया जा रहा है, रोक लगाया जा रहा है। फिर आता है मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर, तापमान फिर से घटता है और यहाँ उल्का पिंड जल जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, उल्का पिंड जल जाता है। यहाँ क्या होता है, उल्का पिंड जो है जल जाता है। पृथ्वी से 50 से 80 किलोमीटर के मध्य, पृथ्वी से कितना, 50 से 80 किलोमीटर के मध्य, पृथ्वी से 50 से 80 किलोमीटर के मध्य, 50 से 80 किलोमीटर के मध्य जो है ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई होती जाती है तापमान जो है कम होता जाता है। तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान कम होता है। यहाँ ध्रुव पर चमकने वाले उल्का पिंड आग पकड़ लेते हैं। तो ध्रुवों पर जो उल्का पिंड होते हैं वो क्या होता है, आग पकड़ लेते हैं। ध्रुवों पर जो उल्का पिंड होते हैं यहाँ पर क्या होता है, आग पकड़ लेता है। ध्रुवों पर जो उल्का पिंड है वो क्या होता है, यहाँ पर आग पकड़ लेता है, जिन्हें नॉक्टिल्यूसेंट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, नॉक्टिल्यूसेंट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, नॉक्टिल्यूसेंट कहते हैं। चमकने वाले बादल देखे जाते हैं जिन्हें नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। इसी परत में उल्का पिंड आग पकड़ लेते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मध्य सीमा को ही क्या बोला जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मध्य मंडल कहलाता है। इसमें तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास होता जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मोसोपास कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोसोपास कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोसोपास कहा जाता है। मोसोपास कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, मोसोपास कहा जाता है। फिर आता है आयन मंडल। आयन मंडल क्या है? आयन मंडल ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ ऑरोरा यानी प्रकाश दिखाई देते हैं। तो आयन मंडल लोनोस्फेयर, आयन मंडल लोनोस्फेयर, आयन मंडल लोनोस्फेयर, इसकी ऊंचाई पृथ्वी की ऊंचाई से इसकी ऊंचाई पृथ्वी की ऊंचाई सतह से 640 किलोमीटर जानी जाती है। कितनी? 640 किलोमीटर जानी जाती है। कितनी? 640 किलोमीटर मानी जाती है। इस परत में तापमान पुनः तीव्र होती जाती है, पुनः जो है वृद्धि होती जाती है, तापमान जो है फिर से वृद्धि होती जाती है। आयन मंडल की सीमा 640 किलोमीटर, तापमान मंडल की सीमा 950 किलोमीटर। आयन मंडल की सीमा 640 किलोमीटर, तापमान मंडल की सीमा 940 किलोमीटर है। तापमान आयन के निर्माण के कारण बढ़ता है। तो तापमान क्या है? आयन के निर्माण के कारण बढ़ता है। आयन मंडल 80 से 660 किलोमीटर के बीच आयन मंडल से विस्तार है। यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण अति न्यूनतम दबाव होता है। फलतः पराबैंगनी फोटोज, यूवी फोटोज एवं उच्च वेगीय कारणों के द्वारा लगातार प्रहार होने से गैसों का आयनन हो जाता है। आकाश का नील वर्ण सुमेरु ज्योति तथा उल्काओं की चमक एवं ब्रह्मांड किरणों की उपस्थिति इस भाग में विशेषता होती है। तो ब्रह्मांड की उपस्थिति इस भाग में सबसे ज्यादा होती है। बहिर्मंडल। बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर सबसे बाहरी परत है। यहाँ से अंतरिक्ष शुरू होता है। हल्की गैस H या HE होती है। तो बहिर्मंडल में क्या है? हल्की गैस मिलती है। बहिर्मंडल में क्या है? हल्की गैस मिलती है। बहिर्मंडल सामान्यतः 640 किलोमीटर के ऊपर बाह्य मंडल का विस्तार पाया जाता है। 640 किलोमीटर के ऊपर क्या है? बाह्य मंडल का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। तो हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। अद्यतन शोधों के अनुसार यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन की अलग अलग परतें भी होती हैं। तो कौन कौन सी परत होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन की अलग अलग परतें और नाइट्रोजन भी होती है। लेमन स्पीडर ने इस मंडल पर विशेष शोध किया है। तो लेमन स्पीडर ने इस पर विशेष शोध किया हुआ है। ऊपरी सीमा का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस परत में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इसी पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का है, इसी पर है। इस परत में रात के समय ऊपरी ध्रुव पर ओरोला बोरोलिसिस, दक्षिण ध्रुव पर ओरोला ऑस्ट्रेलिसिस, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण यहाँ आयनों का संकेंद्रण होता है और इसमें संघटन यानी कि टकराव होता है। तो और इसमें क्या होता है? संगठन या टकराव होता है। रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना केमिकल लेयर्स। वायुमंडल की रासायनिक संरचना 1992 में मार्सेल एवं निकोलेट ने रासायनिक आधार पर वायुमंडल को 2 स्थूल भागों में विभाजित किया है। सममंडल, इसकी औसत ऊंचाई सागर तल से 90 किलोमीटर तक की, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल शामिल है। इस मंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम व हाइड्रोजन आदि गैस सदैव समान अनुपात में रहते हैं। तो सदैव क्या है? समान अनुपात में रहते हैं। 0 से 90 किलोमीटर गैसों का अनुपात समान होता है। गैसों का अनुपात क्या होता है? समान होता है। फिर विषम मंडल। विषम मंडल में क्या है? 90 किलोमीटर के ऊपर। विषम मंडल में क्या है? 90 किलोमीटर के ऊपर। जैसे अलग अलग परतों में N2 इस मंडल में मिलने वाले विभिन्न गैसीय परतें एवं गैसों के अनुपात में भिन्नता पाई जाती है। इसके निम्नलिखित भाग हैं। आणविक नाइट्रोजन 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक, आणविक ऑक्सीजन 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, आणविक हीलियम 1000 मतलब 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक, आणविक हाइड्रोजन 3500 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हीलियम, फिर हाइड्रोजन आता है। ट्रोपोस्फेयर वेदर, स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन प्लेट और
मेसोस्फेयर में टॉर्च बर्नर, ये सब।